अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंप्यूटर सबक पढ़ेंगे। क्लास 4 CBSE का सबक कंप्यूटर। चलिए हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ। दिस इज़ लेसन नंबर 17, सबक नंबर 17 कंप्यूटर। आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी, आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं ये नया कमरा किस लिए तैयार किया गया है? बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। अब देखिए इस पैराग्राफ में आपको नया कमरा, नए अंदाज और दोबारा फिर से नया कमरा, ये वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। नया, नए और नया, इसी की एक्सरसाइज लेसन के एंड में दी गई है और आपको नया के साथ लगाना है कोई लफ्ज़, जैसे कि नया बस्ता, नया बिस्तर, नया पलंग, नया कमरा, नया घर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक़ और इंतज़ार था। आज हर क्लास के बच्चे बारी बारी क्लास टीचर के साथ उस कमरे में गए। किस कमरे में? कंप्यूटर लैब में। हिना भी अपनी क्लास के साथ इस कमरे में गई। कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब और ये भी लिखा था कि जूते बाहर ही उतारिए। आपने देखा होगा ना, रिमूव योर शूज़ लिखा हुआ होता है। बच्चों ने अपने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल हो गए। बच्चों को देखकर कंप्यूटर की मैडम बहुत खुश हुईं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, जैसे कंप्यूटर रूम, उसके बाद क्लास टीचर, उसके बाद कंप्यूटर लैब, उसके बाद मैडम। ये तमाम अल्फाज जो हैं अंग्रेज़ी के हैं। अपनी अपनी जमातों में चले गए। क्लासेस को हम कहते हैं जमातें, तो अपनी अपनी जमातों में चले गए। यहाँ पर क्लासों का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इस लेसन में आप देखेंगे कि काफ़ी इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैडम ने पूछा, आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है? डू यू नो व्हाट इज़ कंप्यूटर लैब? तो उसके जवाब में हिना कहती है। हिना ने कहा, मैडम मैं बताती हूँ, वो कमरा जहाँ कंप्यूटर रखे जाते हैं। मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक। तो कंप्यूटर लैब किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ पर कंप्यूटर रखे जाते हैं, उसे हम कंप्यूटर लैब कहते हैं। बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी अपना दिमाग होता है, उसे CPU कहते हैं। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये जो दूसरी पिक्चर नज़र आ रही है पर्पल बॉक्स वाला, इसे हम CPU कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है CPU। ये चारों हिस्से मिलकर कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें मालूमात दाखिल ना की जाएं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन या उसके अंदर डाटा फीड ना किया जाए या मालूमात दाखिल ना की जाए। कंप्यूटर से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हम यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। इसकी मदद से उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और समाजी उलूम वगैरह सभी मजमून पढ़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर से? हम डिफरेंट सब्जेक्ट सीख सकते हैं, जैसे हम उर्दू सीख सकते हैं, हिंदी सीख सकते हैं, अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, हिसाब यानी कि मैथ्स के कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस सीखी जा सकती है और समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ वगैरह भी हम इस पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हैं? आप उसके अलावा इस पर बहुत सारे खेल सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं, यानी गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं? इंटरनेट के ज़रिए। तो हमारी फिंगर टिप्स पर, हमारी स्क्रीन के सामने दुनिया भर की हर किस्म की मालूमात हमारे सामने होती है। हम सर्च इंजन पर जो चीज़ चाहिए वो सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उस पर बनी हुई वीडियोज़ देख सकते हैं, उसकी डिफरेंट इमेजेस देख सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म दिया हुआ है और आपको जॉइंट फॉर्म लिखना है। म, ज, म, वाव और नून, मजमून लिखिए। यहाँ पर मजमून। कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्प्लिट फॉर्म दिया हुआ है, जॉइंट फॉर्म लिखना है। मालूमात, मालूमात का स्प्लिट फॉर्म है, मालूमात लिखिए यहाँ पर, मालूमात। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। ये देखिए, ये वो नाम है जो कंप्यूटर के हिस्से हैं, जो हमने पहले लेसन में इनकी पिक्चर्स देखी थी। क्या है ये? पहला वाला है
जी, पहला वाला है माउस, फिर है CPU, फिर है कीबोर्ड और फिर है मॉनिटर। ये है 4 हिस्से कंप्यूटर के। चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ पढ़ते हैं। सबक में लफ्ज़ खुशखबरी आया है, इसके मायने हैं अच्छी खबर। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पे हमें खुश लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला है दिली, खुश दिली। अगर हम उसके आगे खुश लगा दें तो क्या वर्ड बनेगा? खुश दिली। फिर है मिजाजी, तो इसे क्या लगाएंगे आप? खुश लगाएंगे। इसके आगे खुश लिखेंगे तो हो जाएगा खुश मिजाजी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। डैश हाली, खुश हाली, खुश हाली। नेक्स्ट है किस्मती, खुश किस्मती, खुश किस्मती। चलिए नेक्स्ट है, आपने सबक में पढ़ा है नया कमरा। इसी तरह नया लगाकर कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। ये मैंने आपको लेसन के दरमियान में ही बताया था। तो ये नया है, उसके आगे उन्होंने कमरा लिखकर नया कमरा लफ्ज़ बनाया है। आप इसी तरह से नए बनाएं, जैसे कि आप बना सकते हैं नया घर, नया मोहल्ला, नया कलम, नया मेज़, नया किचन, नया बस्ता, नया माहौल, नया मुल्क वगैरह। चलिए इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबक में लफ्ज़ प्रिंसिपल साहब आया है। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आगे साहब लगाना है। अब हमको क्या लगाना है? साहब लगाना है। जैसे कि वालिद, वालिद के आगे लगाना है साहब, वालिद साहब, भाई साहब, डॉक्टर साहब और लास्ट में है मास्टर साहब। चलिए हम अब इसके अल्फाज मायने देखेंगे। पहला है खुशखबरी यानी अच्छी खबर, अंदाज, ढंग और तरीक़ा, अंदाज़ा नहीं है ये, अंदाज है, उलूम, बहुत से इल्म। चलिए सवाल जवाब देखते हैं। प्रिंसिपल साहब ने क्या खुशखबरी दी? प्रिंसिपल साहब ने एक नया कमरा तैयार होने की खुशखबरी दी। कंप्यूटर लैब के बाहर क्या लिखा था? कंप्यूटर लैब के बाहर कंप्यूटर लैब और जूते बाहर ही उतारिए ये लिखा था। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के दिमाग को CPU कहते हैं। कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जाते हैं? कंप्यूटर की मदद से सभी मज़मून पढ़ सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे खुश क्यों हुए? बच्चों को नए अंदाज में पढ़ने का मौका मिलेगा, नई नई मालूमात हासिल कर सकेंगे, इसलिए बच्चे कंप्यूटर के बारे में जानकर खुश हुए।